गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामान्य साझेदारी से संबंधित एक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 10 पर ध्यान देना है आपको। तो प्रश्न में दिया है, दो साझेदार है मनीष एवं गिरीश। साझेदारी समझौते में यह प्रावधान है कि लाभ विभाजन बराबर होगा। मनीष को प्रति माह 400 रुपया वेतन दिया जाएगा। गिरीश को, जो बिक्री विभाग का प्रबंध करता है, उसे मनीष का वेतन देने के बाद कमीशन के रूप में शुद्ध लाभ में से 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। वहां पे महेश करके गलती से छपा था, वो मनीष है। चौथे नंबर पे है, साझेदारों की स्थिर पूंजी पर 7% की दर से ब्याज देय होगा और साझेदारों के वर्ष भर के आहरणों पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। छठवीं कंडीशन में है, मनीष एवं गिरीश की स्थिर पूंजी 1,00,000 एवं 80,000 है। उनकी वार्षिक आहरण की रकम 16,000 एवं 14,000 है। 31 मार्च 2002 को वर्ष की समाप्ति पर लाभ की रकम 40,000 रुपया है। फर्म के लिए लाभानी विनियोग खाता तैयार कीजिए। लाभानी विनियोग खाता उसी को लाभानी नियोजन खाता, समायोजन खाता भी बोलते हैं। इंग्लिश में उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट करके शब्द आता है। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न में लाभ जो दिया है आखिरी सेंटेंस में, लाभ है 40,000 रुपया, जिससे हम लाभानी नियोजन खाते के क्रेडिट में दिखाते हैं। तो लाभानी नियोजन खाता तैयार करने के लिए आपको ऊपर हेडिंग लिखना है, नीचे उसके डेट लिखना है 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, और 4 कॉलम तैयार करना है। डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम, विवरण राशि। तो कॉलम्स तैयार होने के बाद आपको प्रश्न में लाभ ढूंढना है, जो सबसे लास्ट सेंटेंस में दिया है 40,000 रुपया, जिसे आप क्रेडिट में लिखोगे शेष लाग। तो शेष लाग करके क्रेडिट में आपको ये लाभ लिखना है 40,000 रुपया। फिर उसके बाद एक एक कंडीशन पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो लाभ विभाजन बराबर होगा करके बोले हैं, तो जो भी अंत में एक खाता बनाने के बाद जो भी लाभ बचेगा उसका विभाजन हम समान अनुपात में करेंगे। 2 साझेदार है, इसलिए 1/2 आधा आधा लाभ विभाजित होगा। दूसरे कंडीशन में बोला गया है कि मनीष को प्रति माह 400 रुपया वेतन दिया जाएगा। मनीष को वेतन दिया जाएगा, इसलिए लाभानी नियोजन खाते के डेबिट में आपको ये प्रविष्टि करनी पड़ेगी और प्रविष्टि में आपको वेतन खाते से करके लिखना पड़ेगा। मनीष को वेतन आप देंगे तो डेबिट पक्ष में वेतन खाते से ब्रैकेट में मनीष लिख लो, और 400 रुपया प्रति माह है, इसलिए 12 माह का वेतन आपको देना है, क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाता हमारा 1 वर्ष के लिए बनता है, इसलिए 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। 400 रुपया गुना 12 माह बराबर 4,800 रुपया मनीष को वेतन देय होगा। तो ये प्रविष्टि हो गई वेतन खाते की। फिर उसके बाद तीसरे नंबर की सूचना में बोला गया है कि गिरीश, जो बिक्री विभाग का प्रबंध करता है, उसको मनीष का वेतन देने के बाद कमीशन के रूप में शुद्ध लाभ में से 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होंगे। तो मनीष को कमीशन देना है आपको, और इसलिए लाभानी नियोजन खाते के डेबिट में कमीशन खाते से करके लिखेंगे। ये गिरीश को दे है कमीशन, और इसीलिए गिरीश करके ब्रैकेट में नाम लिख लोगे। अभी यहाँ पे बोला गया था कि वेतन मनीष को देने के बाद जो भी शुद्ध लाभ बचेगा उसमें से उसको 10% कमीशन चाहिए, और इसीलिए 40,000 पहले शेष लाग करके शुद्ध लाभ आपने लिखा है क्रेडिट में। मनीष का वेतन देने के बाद वाला शुद्ध लाभ जो है उस पर कमीशन की गणना करनी है, इसलिए 40,000 में से 4,800 घटाएंगे तो जो लाभ बचेगा वह रहेगा 35,200। उस पर देना है 10% कमीशन। तो 35,200 का 10% कमीशन होगा 3,520 रुपया। तो कमीशन खाते से गिरीश को कमीशन मिलेगा 3,520 रुपया। लाभानी नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में प्रविष्टि दिखेगी। तो ये हो गई दूसरा सूचना, अर्थात यहाँ पे प्रश्न में तीसरे नंबर की सूचना। फिर चौथे नंबर में है, साझेदारों की स्थिर पूंजी पर 7% की दर से ब्याज देय होगा। तो पूंजी पर ब्याज के लिए लाभानी नियोजन खाते के डेबिट में प्रभाव डालेंगे और पूंजी पर ब्याज खाते से करके लिखेंगे। 7% की दर से पूंजी पर ब्याज देना है मनीष एवं गिरीश को। मनीष की पूंजी 1,00,000 रुपया है, गिरीश की पूंजी 80,000 रुपया है। 6वें नंबर के सेंटेंस में उसका उल्लेख किया गया है। तो 1,00,000 का 7% 7,000 और 80,000 का 7% 5,600। पूंजी पर ब्याज खाते से करके लिखेंगे। मनीष की पूंजी पर ब्याज 7,000 मिलेगा, गिरीश की पूंजी पर ब्याज 5,600 मिलेगा। यह ब्याज आपने क्रमशः 1,00,000 रुपए और 80,000 रुपए की पूंजी पर 7% की दर से निकाला है। तो इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज खाते से करके डेबिट में लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे सेंटेंस है 5वें नंबर का कि साझेदारों के वर्ष भर के आहरणों पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। लाभानी नियोजन खाते में आहरण पर ब्याज क्रेडिट में लिखाया जाता है और इन साझेदारों का आहरण 6वें नंबर के सेंटेंस में दिया है
पूंजी के बाद। तो इनके वार्षिक आहरण की रकम 16,000 एवं 14,000 है। मनीष ने आहरण किया है 16,000, गिरीश ने आहरण किया है 14,000। इसी 16,000 एवं 14,000 पर आपको 5% की दर से आहरण पर ब्याज देना है। 16,000 का 5% निकालोगे तो 800 रुपया हो जाएगा और 14,000 का 5% निकालोगे तो 700 रुपया होगा। यह लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाना है। तो क्रेडिट पक्ष में आप लिखोगे आहरण पर ब्याज खाते को, मनीष एवं गिरीश का नाम लिखोगे एक के नीचे एक, और 800 रुपया मनीष के आहरण पर ब्याज और गिरीश के आहरण पर ब्याज हो गया 700 रुपया। तो इस प्रकार से क्रेडिट की प्रविष्टि हो गई। बाकी अभी सभी सूचनाएं कंप्लीट हो चुकी है। अभी अपने खाते में भी जानकारी लिख ली है। लाभ एवं आहरण पर ब्याज क्रेडिट में है, वेतन कमीशन पूंजी पर ब्याज डेबिट में है। अभी क्रेडिट पक्ष बड़ा है, क्रेडिट पक्ष का योग करते हैं तो 41,500 रुपया दिखेगा। क्रेडिट में से डेबिट पक्ष अगर घटाते हैं तो ये आएगा 20,580 रुपए का अंतर। इस अंतर को आपको साझेदारों के चालू खाते में ट्रांसफर करना है, क्योंकि पूंजी स्थिर है करके बोला गया है। 6वें नंबर के सेंटेंस में क्लियर उल्लेख दिया है कि मनीष एवं गिरीश की पूंजी कैसी है, स्थिर है। पूंजी अगर स्थिर है तो आपको जो भी प्रावधान है वह चालू खाते में ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि पूंजी के लिए 2 प्रकार के खाते खोले जाते हैं, स्थायी पूंजी की दशा में एवं परिवर्तनशील पूंजी की दशा में। स्थायी पूंजी की दशा में अगर आपको खाते खोलने हैं आगे, तो जो भी कुछ प्रावधान रहते हैं साझेदारों से संबंध में वह चालू खाते में ट्रांसफर होते हैं। पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी दिखती है यदि पूंजी स्थिर हो तो, और यदि पूंजी परिवर्तनशील है तो सभी प्रकार के प्रावधान सिर्फ पूंजी खाते में ही आते हैं। साझेदारों का पूंजी खाता बनाकर उसमें सभी प्रावधान लिखने पड़ते हैं। पूंजी, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण, वेतन, कमीशन सभी एक ही खाते में आता है जब पूंजी परिवर्तनशील हो तब। ठीक है, परंतु यहाँ पे पूंजी स्थिर है करके बोला गया है, और इसीलिए आपको सेंटेंस लिखते समय अर्थात यहाँ पे लाभ हानि नियोजन खाते का लाभ ट्रांसफर करते समय शब्द पर ध्यान देना है। आपको लिखना है साझेदारों के चालू खाते से, और साझेदारों के चालू खाते से करके लिखेंगे 20,580 रुपये आपका कुल लाभ, शुद्ध लाभ बचा हुआ है, जिसका विभाजन आपको आधा आधा मतलब कि बराबर करना है। पहले सेंटेंस में दिया था कि लाभ हानि का विभाजन कैसा होगा, बराबर होगा, और इसीलिए 20,580 का आधा आधा समान भाग 10,290 दोनों के हिस्से में आएगा। मनीष के लिए भी 10,290 और गिरीश के लिए भी 10,290, और इस प्रकार से यह जो लाभ हानि नियोजन खाता या तो लाभ हानि विनियोग खाता कंप्लीट होगा। तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करना है। 6 अंकों के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सरल प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 6 अंकों के लिए आते हैं। प्रैक्टिस करोगे, कुछ जो भी शब्द दिए उस पर पूरा ध्यान देना है। एक शब्द भी गलत लिखोगे तो नंबर कटना शुरू हो जाएगा।